dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 6th, which is about measurement of length and motion. Okay, let's start the chapter. See, in prehistoric times, people did not know how to measure. They traveled from one place to another, unaware of how far they had traveled. The invention of the wheel made the mode of transportation easier, quicker, and more comfortable. People used carts and chariots for transportation. The invention of steam engine by James Watt in 1769 revolutionized the mode of transportation as it carried both people and goods to longer distances in significantly less time. What they're saying is कि इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स यानी कि पहले टाइम पीरियड पे क्या होता था, लोगों को एक्चुअल में मेजरमेंट करना कि कैसे चीज़ों को मेजर किया जाता है, दे वर नॉट अवेयर अबाउट दैट. ओके, वो लोग क्या करते थे, पहले टाइम पे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता था कि उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है एक्चुअल में, बिकॉज दे डिड नॉट नो दैट हाउ टू मेजर. ओके, चलो फिर इसके बाद क्या हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ, जिससे हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और ज़्यादा इजी, क्विक एंड कंफर्टेबल हो गया. फिर इसके बाद लोगों ने कार्ट्स एंड कैरियर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. फिर उसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ 1769 में बाय जेम्स वॉट, जिसकी वजह से हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से रिवर्सलाइज्ड हो गया. वाई? बिकॉज इसके थ्रू अब हम लोगों को एंड गुड्स को दोनों को ही बहुत ही कम टाइम पीरियड में ईजिली कैरी कर सकते थे फ्रॉम वन प्लेस टू दी another. Okay, so now we are having the topic, what is motion. So an object is said to be in motion if it changes position with time with respect to its surrounding. Okay, what they say, एक ऑब्जेक्ट को हम तब मोशन में कंसिडर करते हैं अगर उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है. ओके, जैसे कि अ बर्ड इज फ्लाइंग इन एयर, a train is moving on rail tracks, a ship is sailing on water, a man is walking, etc. ये सभी आपकी क्या है, ऐसी बॉडीज के एग्जाम्पल है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल है विच आर इन motion. Okay, just imagine you are sitting in a train and when you look out of the window you see trees, buildings, men and other things moving in opposite direction as the train moves forward. Thus your position changes comparison to these stationary objects, but your position as compared to the other passengers who are traveling in the train does not change, and this is because other passengers are also moving with you at the same speed as they're in the same train. What they saying, आपको इमेजिन करना है कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो और आप जब बाहर देखते हो ट्रेन से बाहर विंडो के थ्रू, तो आपको क्या दिखेंगे कि बाहर जो सराउंडिंग में ट्रीज, बिल्डिंग, मैन, ये जो भी चीज़ें हैं वो सभी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, क्योंकि आपकी ट्रेन जिसमें आप बैठे हो वो आगे की तरफ मूव कर रही है एंड वो सारी ऑब्जेक्ट्स आपके पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी पोजीशन वहाँ पर चेंज हो रही है इन कंपेरिजन टू ऑल दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स. बट आपकी पोजीशन अगर मैं उन पैसेंजर्स के साथ कंपेयर करूं जो आप ही के साथ उस सेम ट्रेन में बैठे हुए हैं, अगर उनके साथ हम देखें तो आपकी जो पोजीशन है उनके कंपैरिजन में चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज वो सभी पैसेंजर्स जो है वो आपके साथ सेम स्पीड से सेम ट्रेन के अंदर मूव कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर नॉट मूविंग इन कंपेरिजन टू द अदर पैसेंजर्स. आप क्या बाकी सारे पैसेंजर्स के कंपेरिजन में मूव नहीं कर रहे हो जो आपके साथ ट्रेन में अंदर बैठे हुए हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स व्हाट, कि मोशन को हमेशा क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है या उसका रिलेशन देखा जाता है बाकी सभी स्टेशनरी या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ जो अपने सराउंडिंग्स में होते हैं. देयर इज ऑल मोशन अराउंड अस. चारों तरफ क्या है, हमारे मोशन है. एवरी डे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मोशन देखते हैं, जैसे कि मोशन ऑफ पीपल, व्हीकल्स, एनिमल, बर्ड्स, एक्सेट्रा. ओके, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. एक ट्री से जब एप्पल फॉल करता है उसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है. अगर मैं उस स्टेशनरी ट्री के कंपैरिजन में देखूं, एप्पल जो है आपका मोशन में कहा जाएगा रिलेटेड टू दैट ट्री. ओके, नाउ लेट अस डिफाइन मोशन. द कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड मोशन. किसी भी एक बॉडी की जो पोजीशन में कॉन्टिन्यूअस चेंज आता है in comparison to, in relation to the another object, that is called motion. ठीक है, एक बॉल, किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को आप तब मोशन में कहोगे अगर उसकी पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. और अगर किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वहाँ पे वो बॉडी जो है कैसे मानी जाएगी, रेस्ट पे मानी जाएगी. ओके, सो ये जो पर अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, आप क्या थे, रेस्ट पे थे एज कम्पेयर टू योर फेलो पैसेंजर्स. लेकिन अगर मैं बाहर जो ट्रीज थे या जो भी बाहर ऑब्जेक्ट्स थे ट्रेन के बाहर, उनके कंपैरिजन में आप क्या थे, मोशन में थे. Now let us find out that an object is in motion or not. Look at the figure given below. These show the position of a vehicle in intervals in few seconds. Okay, चलो.
So now we are having the topic types of motion. So हमने motion समझ लिया, motion क्या होता है, अब कितने types के motion है, we are going to discuss about that. So everything in the physical world, इस physical world में हर एक चीज़ जो है वो क्या है, motion में है, from the elementary particles within atoms to the largest galaxies of stars. ठीक है, जैसे कि हम मूव करते हैं, एनिमल्स रन, बर्ड्स फ्लाई, थिंग्स मूव, एन ऑटोमोबाइल ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ बाइसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट रोड, an electron in the television tube, a falling stone under gravity, the second's hand of a clock, an aeroplane in the sky, a clock pendulum moving back and forth, okay, planets around the sun, rotative wheel, a merry-go-round, a swing fan, a string of a musical instrument, different parts of a swing machine and so on. ये सभी examples हैं किसके, आपके different types of motion के. So किसी भी object के motion को classify किया जाता है on the nature of the motion they undergo, कि किस तरीके का motion जो है वो उनके अंदर क्या चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें द नेचर ऑफ मोशन ऑफ अ बॉय सिटिंग इन अ मूविंग कार, एक बॉय है जो एक मूविंग कार में बैठा हुआ है, उस बॉय का जो नेचर होगा मोशन का वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द मोशन ऑफ अ बॉय सिटिंग इन अ रोलर कोस्टर. किस बॉय के कंपैरिजन में, उस बॉय के कंपैरिजन में जो एक रोलर कोस्टर में बैठा एंड मूव कर रहा है उसका मोशन डिफरेंट है उस बॉय के कंपैरिजन में जो कि एक मूविंग कार में बैठा हुआ है. ओके, सो मोशन आपका ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू. ट्रांसलेटरी और जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं उसका एग्जाम्पल है फॉलिंग स्टोन. ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है स्विंग एंड रोटेटरी मोशन का एग्जाम्पल है अ फैन. ठीक है, चलो अब नाउ in some cases the motion of the objects can be a combination of these motion also. कुछ cases ऐसे भी हैं जहाँ पे एक particular type पे या particular case के अंदर more than one type of motion भी हो रहा होता है. So अब हम one by one सभी different types of motion को discuss करेंगे. And the very first is translatory motion or rectilinear motion. So have you ever noticed a mathematics teacher drawing a straight line with a chalk on the blackboard? All the particles of the chalk move along a straight line. Similarly, a train moving on a straight rail track march past of the soldiers on the Republic Day, a freely falling stone, a striker moving on a carom board are all examples of a motion in a straight line. So when any object changes its position with time along a straight line, it is said to be in translatory or rectilinear motion. Basically, student, translatory और rectilinear motion वो motion होता है जहाँ पे एक object जो है उसकी जो position change हो रही है, एक object एक straight line पे, एक straight path पे move कर रहा है with respect to time. That particular object we said to be in rectilinear or translatory motion. Okay, and the motion in which a body moves as a whole, and वो motion जिसमें एक body जो है as a whole move करती है and हर एक point जो उसका है वो भी same distance move करता है, उसको आप translatory motion कहते हैं. Next is oscillatory motion. The to and fro movement of an object about its mean position is called oscillatory motion. किसी भी एक ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो, आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है अपनी मीन पोजीशन से, उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है, या फिर ऐसे मोशन को वाइब्रेटिंग मोशन भी बोलते हैं. ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम का आप एग्जांपल ले सकते हो, वो आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है. सिंपल पेंडुलम यू कैन सी दिस, दे हैव गिवन यू इन द फिगर आल्सो. इसमें एक स्मॉल स्फेरिकल बॉब होता है जिसको आप एक लॉन्ग स्ट्रिंग के थ्रू टाई कर देते हैं उसके एंड पर, और जो दूसरा एंड है वो फिक्स्ड होता है. फिर अब बॉब ए को डिस्प्लेस किया जाएगा ए पोजीशन से. ठीक है, ए से पोजीशन से आप डिस्प्लेस करेंगे A1 तक. ठीक है, फिर वो वापस आएगा टू एंड फ्रो. इस तरीके से क्या होगा, ये मूव करेगा अपने फिक्स पोजीशन O से. तो ये मोशन क्या कहा जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाएगा. ठीक है, जो पॉइंट O है ये आपकी मीन पोजीशन है, एंड जो ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है आगे पीछे इस बॉब का, इसे कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन. ओके, अ हैंगिंग ऑब्जेक्ट इज टेकन टू वन साइड. किसी भी एक हैंगिंग ऑब्जेक्ट को आप एक साइड लेकर जाते हैं और उसको फिर रिलीज कर दिया जाता है. ठीक है, तब ये एक टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करता है एक स्विंग की तरह. ओके, उसको आप ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं. और भी एग्जांपल्स गिवन है, लाइक द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज ऑसिलेटरी, आई हैव टोल्ड यू. सेकंड, अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, एक बच्चा है जो स्विंग पे बैठा है, वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा होता है. नेक्स्ट वी कम टू रोटेटरी मोशन. The motion of a body in which every particle on it moves along a circular path about a fixed axis is called rotating motion. ओके, एक ऐसा मोशन किसी ऑब्जेक्ट का जहाँ पे हर एक पार्टिकल जो है उसका एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है अपने फिक्स्ड एक्सिस पे, उसको हम रोटेटिंग मोशन कहते हैं. जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्विच ऑन इलेक्ट्रिक फैन. अगर आप एक इलेक्ट्रिक फैन को स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, जो फैन की ब्लेड्स हैं वो मूव करने लगती है सर्कल्स में अलोंग अ फिक्स्ड एक्सिस. इसी मोशन को क्या कहा जाता है, रोटेटरी मोशन कहा जाता है. ठीक है, अ पॉटर्स व्हील, अ स्पिनिंग टॉप, द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, अ मेरी गो राउंड, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग व्हील दैट इज चरखा,
फ्लाई व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन एंड अ फिरकी, ये सभी एग्जाम्पल्स है रोटेटरी मोशन के। नाउ इन सम केसेस, अब ऐसे कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ ही होते हैं, जैसे कि द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल, कार, ट्रेन, बस, ट्रक, इन सभी की जो व्हील्स है वो रोटेटरी मोशन के साथ साथ क्या सेम टाइम पे ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म करते हैं ऑन द रोड। ठीक है, रोटेटरी मोशन तो क्या होता है, वो अपने एक्सिस पे ऐसे राउंड राउंड मूव करते हैं, एंड क्योंकि वो आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ट्रांसलेटरी या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा होता है। इस तरीके से एक ड्रिल है, ड्रिल में भी ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन होता है। बाइसाइकिल या कार के जो व्हील्स है वो जब आपके रोल करते हैं, ओके, तो वहाँ पे वो रोटेशनली एंड ट्रांसलेटरी मोशन दोनों को ही परफॉर्म करते हैं। ओके, चलो। Now next we come to the type of motion which is periodic motion. So you have already learnt about the motion of planets and satellites. जैसे कि हमने planets and satellites के जो motion होता है उसके बारे में पहले भी पढ़ा है। तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है 24 आवर्स में, जिसकी वजह से डे एंड नाइट कॉज होते हैं। एंड जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट करता है एक अबाउट अ मंथ टाइम, एक मंथ के टाइम पीरियड में। एंड अर्थ पूरे सन के अराउंड मूव करता है 365 डेज। सो इन सभी एग्जाम्पल्स में अर्थ जो है रिपीट कर रहा है अपने मोशन को आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, सो जो मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट रिपीट होता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसे कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। ऑसिलेटरी मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन होता है। एंड जैसे कि एग्जांपल गिवन है, मोशन ऑफ अ स्विंग, द मूवमेंट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक, चिल्ड्रन sitting on a seesaw, the needle of sewing machine running at a constant speed. So इन सभी एग्जाम्पल्स में जो ऑब्जेक्ट्स है वो अपने मोशंस को रिपीट कर रहे हैं फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एंड ये एग्जाम्पल्स है आपके पीरियोडिक मोशन के। नेक्स्ट इज नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन वो होता है जो अपने आप को रिपीट नहीं करता है आफ्टर अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, स्विंगिंग ऑफ आवर आर्म्स और लेग्स, बीटिंग ऑफ आवर हार्ट sometimes become non-periodic after exercise, and these motions आपके repetitive हो सकते हैं लेकिन periodic नहीं होते। आपने नोटिस किया होगा फुटबॉल प्लेयर, हॉकी प्लेयर, ये सभी क्या करते हैं, इनका सबका नॉन पीरियोडिक मोशन होता है। मूविंग कार का भी नॉन पीरियोडिक मोशन होता है बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड। Now next is the topic which is what is measurement. See, measurement is the act of determining the size, amount, etc. of a physical quantity using specific devices. A quantity that can be measured is called a physical quantity. What they're saying, measurement होता है एक ऐसा act जहाँ पे हम किसी भी physical quantity के size, amount को determine करते हैं specific devices का use करके। ओके, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मैनकाइंड हैज प्रोग्रेस पार्टली बिकॉज इट बिकेम पॉसिबल to measure time, distance, mass, volume and temperature accurately. Today, accurate measurement have become a part of our life. आज के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी यूनिट्स है या जितनी भी क्वांटिटी है लाइक टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हम सभी को क्या कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। एंड एक्यूरेट मेजर्स जो हैं वो आज के टाइम पे हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, चलो। नाउ अर्लियर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, अगर हम बात करें तो पहले टाइम पे क्या मेथड्स यूज़ किए जाते थे मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो समटाइम्स व्हेन यू आर सिक, जब आप कभी बीमार होते हो तो कुछ पर्सन आपकी फैमिली में होते हैं जो आपके फीवर को चेक करते हैं, क्या आपके फॉरहेड को टच करके या आपके पल्स को काउंट करके, बट ही मे नॉट हैव बीन एबल टू टेल यू योर एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर। लेकिन वो पर्सन आपके बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकता इन मेथड्स के थ्रू। ठीक है, एक गेस या एक रफ एस्टिमेट ही बताता है, जिसकी वजह से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। पहले टाइम पीरियड पे लोग जो थे वो क्या किसी भी लेंथ को जो मेजर किया करते थे वो कैसे मेजर करते थे, पाम लेंथ, फुट लेंथ, आर्म लेंथ, इस तरीके से। दे हैव शोन इन द फिगर, इस तरीके से। प्री हिस्टोरिक टाइम में लोगों को क्या ये नहीं पता था दैट हाउ टू मेजर एनी क्वांटिटी। ओके, जैसे कि वो ट्रैवल करते थे किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, तो उन्हें नहीं पता होता था कि वो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, एवरीथिंग वी बाय और सेल, कोई भी चीज़ जो हम खरीदते थे बेचते थे उनको डिफरेंट वेज में मेजर किया जाता है। जैसे कि टेलर जो है, टेलर लेंथ मेजर करता है जब वो क्या करता है, क्लोथ को स्टिच करता है। अगर क्लोथ को स्टिच किया जाए प्रॉपर मेजरमेंट की वजह से तो हम क्या नहीं लगेंगे, स्मार्ट नहीं लगेंगे, वेल टर्न आउट नहीं लगेंगे। ठीक है, सो जो अर्लीस्ट मेथड थे क्या टाइम को बताने के, टाइम को मेजर करने के, वो थे क्या, पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। सन की पोजीशन के अकॉर्डिंग, जो सन की पोजीशन चेंज होती है इन द स्काई ड्यूरिंग अ डे, तो उस अकॉर्डिंग टाइम को मेजर किया जाता था, टाइम का एक आइडिया लगाया जाता था। रोमन्स ने क्या, सैंड क्लॉक्स को यूज़ करा, जो जिसके थ्रू एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम को मेजर किया जाने लगा। लेकिन ये भी जो यूनिट्स थी मेजरमेंट की वो रिलायबल नहीं थी, बिकॉज ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस।
ठीक है, चलो, इसीलिए क्या किसी भी क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होना जरूरी है। सो एक्यूरेट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मेजरमेंट के एक्यूरेट यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो पीपल हैं वो डाइवर्स यूनिट्स को यूज करते हैं एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ओके, एंड यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वीनियंस के लिए साइंटिस्ट ने क्या करा, वर्ल्ड वाइडली एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ यूनिट्स को एक्सेप्ट किया मेजरमेंट के लिए, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सेट होता है स्टैंडर्ड वेल डिफाइंड यूनिट्स का, जिसके थ्रू आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि लेंथ को मेजर करने की जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर। ओके, चलो, नाउ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट्स को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है। सो मेजरमेंट ऑफ थिंग्स, एज आई टोल्ड यू कि चीज़ों का मेजरमेंट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में, साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में। एसआई यूनिट्स क्या है, चीज़ों को सिंपल बनाती है साइंटिस्ट के लिए और उन लोगों के लिए जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एज अ यूनिट्स यूज टू मेजर थिंग्स आर द सेम एवरीवेयर, क्योंकि जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए वो सभी जगह सेम है, जिसकी वजह से काफ़ी इजी हो जाता है टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स। एंड इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं द सेम काइंड ऑफ थिंग्स को एग्जैक्टली विद द सेम स्पेसिफिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बल्ब फ्यूजेस, एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आप एक न्यू बल्ब लेके आते हो जिसको आप पुराने वाले बल्ब होल्डर में ही फिट कर सकते हैं। ठीक है, सो यू मे बाय अ बल्ब मेड इन अनदर कंट्री एंड इट विल स्टिल फिट इन अ होल्डर दैट इज मेड इन इंडिया। क्या बोल रहा है कि अगर आप कोई ऐसा बल्ब ऑफ न्यू वन खरीद के लाते हैं जो कि दूसरी कंट्री में बनाया गया है, वो स्टिल उस फोल्डर में फिट हो जाएगा जो कि इंडिया में बनाया गया है, बिकॉज मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस थिंग ऑफ द सेम साइज। अब मेजरमेंट की वजह से क्या हो गया है, ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करना जो सेम साइज की, सेम शेप की हो, बहुत ईजी हो गई है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम थिंग्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में सेम यूनिट्स का यूज किया जाता है टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। सो द टॉपिक इज SI यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ एंड इट्स डेसिमल मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम SI यूनिट डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं और उसके डेसिमल मल्टीपल्स को भी। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो लेंथ की दैट इज मीटर। ओके, 1 मीटर क्या है, लेंथ है कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में जिसको आप एक रॉड पे मार्क करेंगे एंड वो रॉड जो है वो प्लैटिनम या इरिडियम की बनाई जाती है एट 0 डिग्री सेल्सियस। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लेंथ, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप लेंथ को मेजर करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। लेंथ को मेजर किया जा सकता है एक रूलर या मेजरिंग टेप के थ्रू, वर्नियर, कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज को भी यूज कर सकते हैं हम एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, जहाँ पे जो लेंथ है वो स्मॉल होती है देन मिलीमीटर। अगर कोई लेंथ ऐसी है जिसको मिलीमीटर से भी कम है तो उसको मेजर करने के लिए आप वर्नियर, कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज का भी यूज कर सकते हैं। लेजर रेंज फाइंडर, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है। साउंड नेविगेटर, रेंजिंग जिसको सोनार कहा जाता है, इसके थ्रू ओशियंस की डेप्थ को मेजर किया जाता है। ओके, जो रूलर आप यूज करते हैं उसके अंदर सेंटीमीटर मार्क्ड होता है। 1 सेंटीमीटर भी जो है वो क्या है, वो भी यूनिट है फॉर मेजरिंग लेंथ। ठीक है, चलो, नाउ ईच ऑफ दी स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड अ मिलीमीटर। ठीक है, हर एक जो स्मॉलर यूनिट होती है जो 1 सेंटीमीटर के अंदर आती हैं वो आपकी मिलीमीटर्स होती हैं। एंड मिलीमीटर सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर ये हमारे मीटर की डेसिमल यूनिट्स होती हैं। ओके, लुक एट योर रूलर केयरफुली, डज इट कंटेन अ यूनिट कॉल्ड एन इंच। अगर आप अपने रूलर को देखोगे क्या उसके अंदर इंच नाम की भी यूनिट है। सी, इंच क्या है, इंच एक एक्यूरेट यूनिट होती है जिसके थ्रू हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये SI यूनिट नहीं होती है। ठीक है, चलो, so you will learn that 1 meter is made up of 100 centimeter. They have given you 10 millimeter equals to 1 centimeter and 100 centimeter equals to 1 meter. So millimeter and centimeter decimal multiples है मीटर के, इसके थ्रू आप जो छोटी छोटी लेंथ है उनको मेजर कर सकते हो। मीटर के थ्रू बिगर लेंथ को मेजर किया जाता है, जैसे कि लेंथ ऑफ अ क्लोथ, साइज ऑफ अ प्लेग्राउंड और द साइज ऑफ अ रूम। ओके, चलो, नाउ मीटर स्केल, अगर अब हम बात करते हैं मीटर स्केल की, तो मीटर स्केल भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, चलो, ये एक ऐसा स्केल होता है जो मेटल का या एक बहुत बड़ा स्केल है जो कि फैब्रिक मेजरिंग का बनाया गया होता है मैनी मीटर्स। जब आप एक क्लोथ शॉप पे जाते हो आप वहाँ पे देख सकते हो कि किस टाइप का क्लोथ स्केल यूज किया
ज़्यादा है। सो जैसे कि हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं बिटवीन प्लेसेस, वहाँ पे हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। अब किलोमीटर भी एक यूनिट है और ये एक यूनिट है जो कि मीटर से भी बड़ी होती है। आपने नोटिस किया होगा जो साइन बोर्ड्स होते हैं हाईवे पे, वो आपको बताता है कि कितना डिस्टेंस बचा है, जो आप जिस भी रूट पे जा रहे हो, तो उनमें दो जगहों के बीच का जो डिस्टेंस बचा है उसके लिए क्या किलोमीटर्स का यूज़ किया जाता है। तो जितने भी बड़े डिस्टेंसेज है अर्थ पे वो मेजर किए जाते हैं एक यूनिट को यूज करके, विच इज कॉल्ड किलोमीटर। फॉर एग्जांपल, द डिस्टेंस बिटवीन बेंगलुरु एंड कोलकाता इज अराउंड 1880 किलोमीटर। ओके, इंडिया की कोस्ट लाइन है 7518 किलोमीटर। जो डायमीटर है हमारे अर्थ का दैट इज 12756 किलोमीटर। ठीक है, सो ये सभी क्या है, ये बहुत बड़ी यूनिट्स है फॉर मेजरिंग लेंथ। चलो, नाउ measure the length of your pencil. What is the length of your pencil? So reading the scale correctly is very important for accurate measure, and to do so you have to position yourself in front of the scale. You cannot read a meter scale properly from the side. So कुछ rules है जो हमें follow करने होते हैं जब हम SI units को लिखते हैं. Rule number 1, जो symbol है measuring unit का वो हमेशा small letters में लिखा जाता है ना? And if it is named after a scientist, and अगर वो किसी एक साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे कि मीटर इक्वल्स टू m, किलोमीटर इक्वल्स टू km, तो ये स्मॉल में लिखा है। लेकिन जूल एक साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट है तो इसको आप कैपिटल J लिखेंगे। ओके, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। सो जो करेक्ट वे है ऑफ यूजिंग अ मेजरिंग स्केल विच वे टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज करेक्ट। नाउ रूल नंबर 2, जब आप फुल फॉर्म को यूज करते हो तो सिंबल आपका स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, इवन इफ इट हैपेंस टू बी नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। चाहे वो आपका जो नेम है, ये जो यूनिट है वो भले एक साइंटिस्ट के नेम पर रखी गई हो, लेकिन अगर फुल फॉर्म आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आप सिंबल्स को स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। रूल नंबर 3, अ सिंबल फॉर अ यूनिट इज नेवर रिटन एज प्लूरल। किसी भी यूनिट के लिए जो सिंबल है उसको एज अ प्लूरल नहीं लिखा जाता है, एंड जब आप फुल फॉर्म पर यूज करते हो तो उसमें कब वो प्लूरल में लिखा जाता है। जैसे कि लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 10 मीटर एंड लेंथ ऑफ द रेड बॉक्स इज 10 मीटर्स एंड द लेंथ ऑफ द ब्लू बॉक्स इज 1 मीटर। रूल नंबर 4, द सिंबल इज नेवर रिटन विद अ फुल स्टॉप। किसी भी सिंबल को कभी भी फुल स्टॉप के साथ नहीं लिखोगे अनलेस वो किसी सेंटेंस के एंड में अगर नहीं आ रहा है तो। जैसे कि द रोड इज 10 मीटर वाइड, तो यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाया। द लेंथ ऑफ द पोल इज 1 मीटर, तो यह क्योंकि एक सेंटेंस का पार्ट है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओगे, इंडिविजुअली हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.